विजयते श्री त्रिभंगिराय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधने स्थात्राशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां रचयन्तुलंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकलमश घातिनी तद्वाणी च नमो नमः। बालबोध की पूर्व भूमिका के अंतर्गत षड दर्शनन को अपन देख रहे थे और वाके अंतर्गत जो है वो मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, ये जो छेल्ले दो दर्शन हते इनको अपन ने जो है यासु पहले देख्यो हतो। तो अब षड दर्शन भयो, अब वाके बाद अपन समझेंगे कि इतिहास क्या होवे, काहे कि इतिहास ग्रंथ भी अपने यहाँ होवे, जैसे आगम निगम इत्यादि सब अपन ने ग्रंथन को जो है वो एक एक विभाग अपन देखते जावे। तो यहाँ में अब जो है वो इतिहास ग्रंथ आवे। अब इतिहास ग्रंथन के अंतर्गत आवे है महाभारत और रामायण, ये इतिहास ग्रंथन के अंतर्गत आवे। तो अब यहाँ में अपन देख सके कि जहाँ जो महाभारत है, महाभारत तो हिंदू धर्म के अंतर्गत एक बहुत ही प्रमुख, एक बहुत ही मुख्य प्रकार को काव्य ग्रंथ है कि जाको अपने यहाँ एक पंचम वेद को स्वरूप कहो जाए है। अब ये क्यों या प्रकार सु कहो जाए है, क्यों महाभारत की या प्रकार की जो है वो वाको जो महात्म्य है बतायो गयो है कि पंचम वेद के समान है। काहे कि चार वेदन में जो कछु कहो है, पुराण शास्त्र इत्यादि में जो कछु कहो गयो है, सब कछु को अगर एक निचोड़ अपने को देखनो होए सो अपन महाभारत के अंतर्गत देख सके कि जहां महाभारत के अंतर्गत जो है वो सब कछु आ जावे है। तो या में माने वेद वेदांत उपनिषदन को रहस्य इत्यादि हर प्रकार के शास्त्रन को रहस्य जब व्यास जी ने महाभारत को रचियो तो वहां में ये सब रहस्यन को जो है वो एक साथ संकलित करके महाभारत की रचना करी आप श्री ने। अब यहां क्या हुए कि महाभारत जो है ना सबसे पहले जय संहिता के नाम सु हतो। यही सु अपन कई गीता ये भागवत इत्यादि में हूँ अपन जो है वो मंगलाचरण देख सके हैं कि नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो यहाँ में जो जय शब्द आवे है वो वाही जय संहिता के विषय में आवे है कि व्यास जी जिनने जय संहिता लिखी। अब जय संहिता जो हती सो सबसे पहले व्यास जी जब लिखनो प्रारंभ किए सो वह समय जय संहिता हती। वह समय क्या भयो कि लिखते लिखते वाको इतनो बृहत स्वरूप भयो तो वो जय संहिता बढ़ते 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 वो महाभारत बन गई। मतलब इतनो आखो वो वाको जो है वो काहे की वो जय संहिता सु विजय संहिता भई, जब वाको विस्तार और बढ़्यो, पाछे वाको विस्तार और बढ़्यो, ऐसे करते करते सो महाभारत भई। महाभारत जो है वो इतनो बड़ो ग्रंथ है कि वो 1,00,000 श्लोकन में अपने को प्राप्त होवे है। मूल रूप सु कहीं कहीं यहाँ में दो प्रकार को भेद आवे है कि महाभारत 1,25,000 श्लोकन को हूँ मिले है और 1,00,000 श्लोकन को हूँ मिले है। तो 25,000 श्लोकन में थोड़ो भेद आ जावे है, काहे कि अब जब इतने वर्षन सु जब परंपरा सु ग्रंथ आवे है तो वहाँ में क्या होवे कि कछुक श्लोक जो है वो मिसप्लेस हो जावे है, कम है जाए, घट जाए, बढ़ जाए, या प्रकार सु। सो दो प्रकार को अपने को महाभारत प्राप्त होवे, 1,00,000 श्लोक वालों और 1,25,000 श्लोक वालों। वहाँ में जो है पाछे 18 पर्व होवे हैं, वहाँ के अलावा जो है वहाँ में 100 उपपर्व हु हैं। कहीं की जैसे वहाँ में अलग अलग पर्व है, अश्वमेध पर्व और इत्यादि जो है वो कई सारे वहाँ में पर्व है, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, भीष्म पर्व इत्यादि। जैसे अपन जैसे भागवत में देखें ना जो वाको जो एक अपन एक प्रकार सु वाके मतलब मूल ग्रंथ के अंतर्गत जब अपने को अलग अलग प्रभेद मिले हैं कि जैसे अपन देख सके कि भागवत के अंतर्गत 12 स्कंद हैं, फिर पाछे 12 स्कंदन के अंदर अध्याय आवे हैं। तो वाही प्रकार सु महाभारत में स्कंद के स्थान पे पर्व होवे हैं और पाछे वा पर्व के अंतर्गत उपपर्व होवे हैं, या प्रकार सु। तो ये तो भयो महाभारत। अब वाके बाद रामायण। रामायण ऐसो है कि रामायण हु अपने यहाँ इतिहास ग्रंथन में बहुत ही एक बृहत प्रकार को ग्रंथ है, जाको विषय वाल्मीकि रामायण में ही स्वयं ऋषि जो महर्षि वाल्मीकि है, आप आज्ञा करें हैं कि शतकोटि प्रविस्तरम के 100 करोड़ श्लोकन में जो है वो रामायण वाल्मीकि जी ने प्रथम प्रकट करी हती 100 करोड़ श्लोकन में। परंतु इतनो जो विस्तृत जो रामचरित्र हतो, इतने विस्तृत रामचरित्र को जो है वो अधिकार भूतल के मनुष्यन को नहीं हतो।
यासु जो है वाको एक बहुत ही सूक्ष्म रूप अपने को प्राप्त होवे है कि जहां सबसे पहले तो वाल्मीकि रामायण जाको अपन आर्ष रामायण हु कहे वाके रूप में अपने को 24,000 श्लोकन को एक ग्रंथ प्राप्त होवे है। वाके इतर जो है वो आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, शुक रामायण, शैव रामायण और पाछे जो है वो कौशिक रामायण, भुषुंडी रामायण इत्यादि अन्य योग वाशिष्ठ इत्यादि कई रामायण हैं। माने कि ऐसा नहीं है कि रामायण एक ही है। कल्प भेद सु जो है वो रामायण रामचरित्र हु बहुत सारे हैं और कल्प भेद सु जो रामचरित्र हैं वहां में अपन देख सकें कि कल्प भेद को वर्णन हुआ आवे है और पाछे जो 100 करोड़ श्लोकन में जो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी हती वही सब जो है वो अन्य ऋषियन के द्वारा प्रोक्त अपने को प्राप्त होवे। जैसे कौशिक रामायण जो है सो विश्वामित्र जी द्वारा प्रकटित है। वाके बाद हनुमान नाटक आवे है सो हनुमान जी प्रणीत रामायण होवे। शुक रामायण शुकदेव जी ने वर्णन जो भागवत में किए हुए 3 अध्यायन में सो शुक रामायण के नाम सु कहावे है। वाके इतर जो है भुषुंडी रामायण जो काकभुषुंडी जी द्वारा प्रदत्त होवे है। शैव रामायण जो शिवजी द्वारा वर्णित है। वाके इतर आनंद रामायण जो है सो तो वाल्मीकि जी द्वारा ही प्रकटित है। अध्यात्म रामायण सो व्यास जी द्वारा प्रकटित है। तो यह प्रकार से कई अलग अलग स्वरूपन में जो है अपने को रामचरित्र को देखने में अपने को प्राप्त होवे है। तो रामायण हु जो है वो एक प्रकार सु इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत आवे। तो 2 इतिहास ग्रंथ अपने मुख्य रूप से गिने जाए हैं। एक तो रामायण और दूसरो जो है वो महाभारत। अब वाके बाद जो आवे है वाके बाद अपन आगम जाकू कहें। आगम माने कि जाको तंत्र ग्रंथ जो 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 तंत्र ग्रंथ जो आगम जो प्रकार होवे। जैसे अपने यहाँ कोई हु प्रकार को मतलब कोई संप्रदाय हु होए चाहे मतलब हिंदू धर्म के अंतर्गत कोई हु संप्रदाय होए वाके अंतर्गत जो है वो जो भी प्रकार की एक उपासना पूजा पद्धति होए वो 2 प्रकार से चले है। माने वाके अंतर्गत 3 मुख्य प्रभेद होए परंतु प्रकार 2 ही होए है। तो कैसे कि जहाँ एक प्रकार होवे है कि वेदाचार के जहाँ वेद में जा प्रकार को जो उपासना पद्धति कही गई है या जो प्रकार को वाके अंतर्गत जो क्रम इत्यादि बताए गए हैं सो वेद के अनुसार और दूसरों जो है वो आगम के अनुसार। तो या में 3 पद्धति ऐसा आवे कि कुछ संप्रदायन में केवल वेद प्रदत्त जो उपासना होवे वही चले है। कोई संप्रदायन में जो है वो केवल तंत्र प्रदत्त आगम प्रदत्त जो एक उपासना पद्धति होए सो चले है और कछुक संप्रदाय में मिश्र पद्धति होए कि जहां वेद और आगम दोनों को एक मिश्र रूप से उपासना पद्धति होए। जैसे अपन अपने संप्रदाय में पुष्टि मार्ग में देख सकें कि पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत जो है वो मिश्र प्रकार आवे है कि जहां अपन वेद के प्रकार को हु सेवा में इंक्लूड करे है और वाही के संग संग तंत्र के प्रकार हु आवे हैं आगम के प्रकार। तो जैसे श्री आचार्य चरण जो है अपने यहाँ तंत्र के अंतर्गत नारद पांचरात्र को प्रमाण रूप से लेवे हैं। तो नारद पांचरात्र में कही गई जो उपासना पद्धति है वाके अनुसार अपने संप्रदाय में जैसे अपन जो विष्णु पंचक व्रत करें कि जहाँ 4 जयंती और एकादशी। अब ये जो विष्णु पंचक व्रत है या की आज्ञा जो है वो तंत्र शास्त्र में करी गई है नारद पांचरात्र के अंतर्गत वहीं से अपने यहाँ ये प्रकार आयो है। वाके इतर अपने संप्रदाय में देख सकें कि गोपाल मंत्र की हु परंपरा अपने यहाँ बहुत प्राचीन प्रकार से आचार्य चरणन के समय सुही और आपके पूर्वजन सुही चली आ रही है। सो वो एक प्रकार सु जो है वो आगमुक्त परंपरा ही है कि जहाँ नारद पांचरात्र इत्यादि के अंतर्गत ही गोपाल मंत्र इत्यादि को जो विधान है सो दियो गयो है। तो ये सब जो है अब या में जो है वो कई प्रकार की मतलब तंत्र जो आगम परंपरा होए जो आगम ग्रंथ होवे आगम ग्रंथ प्रत्येक संप्रदाय के अपने को प्राप्त होवे है। प्रत्येक संप्रदाय के माने कि जैसे अपन जब ब्रह्म को मुख्य पंच रूप देखें पंच देवता को जो क्रम स्मृति इत्यादि में दियो गयो है और शास्त्र में वर्णन किया गयो है कि ब्रह्म जो है वो 5 प्रकार की लीला करे कि जहां सृष्टि पालन प्रलय अनुग्रह निग्रह या प्रकार को 5 जो एक क्या कह सके कि ब्रह्म की जो एक मूल प्रकृति के जहां ब्रह्म जो है वो स्वाभाविक रूप से जो 5 कर्म करे सो क्या करे है कि सृष्टि पालन प्रलय और अनुग्रह निग्रह। तो या 5 कार्यन के चलते ब्रह्म को पंच रूप देखवे में आवे है कि जहां गणपति सूर्य शिव शक्ति और नारायण। तो या प्रकार सु जो है वो 5 तो 5 कार्यन के ताई 5 स्वरूप जो है वो शास्त्रन में वर्णित करे गए हैं।
और इन 5 स्वरूपन के पाछे 5 आगम ग्रंथ हु अपने को प्राप्त होवे है कि जहां गाणपत्य आगम कि जहां या प्रकार के तंत्र शास्त्र जो गणपति की उपासना को वर्णन करे, सौर आगम होवे हैं जहां सूर्य की उपासना को वर्णन जो है उन आगम शास्त्रन में होवे, शैव आगम होवे है जहां शिव के उपासना को वर्णन जो है वो शैव आगमन में होवे है, शाक्त आगम होवे है जहां शक्ति की उपासना को वर्णन जो है वो शाक्त आगमन में होवे है, और वाके बाद जो है वो वैष्णव आगम होवे है। तो वैष्णव आगम में जो वैष्णव पद्धति की उपासना है वाको वर्णन होवे है। जैसे वैष्णव आगम के अंतर्गत अपन देख सके हैं कि वैखानस आगम होवे है, पांचरात्र आगम होवे है, पाछे पांचरात्र के अंतर्गत हु अन्य बहुत प्रकार की संहिताएं होवे हैं कि जहां पराशर संहिता तो मेरे ख्याल से वैखानस के अंतर्गत आवे है, परंतु कई प्रकार की वामे जो है वो बहुत सारी संहिताएं वामे हैं। जैसे नारद पांचरात्र अपन देख पावे हैं, ये वाक्य अंतर्गत की एक संहिता है। तो ये प्रकार सु जो है वो आगम ग्रंथ प्रत्येक संप्रदाय के होवे हैं और कौन सो संप्रदाय क्या आगम को पालन करे। जैसे अपन देख सकें कि तिरुपति बालाजी, अब तिरुमला में जहां बालाजी विराजे हैं आप, तो आपकी जो सेवा पद्धति है सो वैखानस आगम के अनुसार चले है। काहे कि रामानुज संप्रदाय में 2 प्रकार के आगम माने गए हैं, वैखानस और पांचरात्र। तो वैखानस की जो सेवा पद्धति है सो बालाजी में अपने को देखने में आवे है, और पाछे वही अगर रंगनाथ जी में अपन जाए तो रंगनाथ जी को जो सेवा क्रम है सो पांचरात्र की पद्धति सु है, पांचरात्र आगम की पद्धति सु है। तो क्या प्रकार के उत्सव मनाने, कैसे मनाने, क्या प्रकार को सेवा क्रम होना चाहिए, ये सब अपने को देखने में आवे है। जैसे पांचरात्र के अंतर्गत जितनी मोको खबर है बहुत श्योरिटी के साथ सो तो मैं नहीं कह सकूं, परंतु या प्रकार सु बड़े सु कहीं सुनियो है कि अपने यहाँ जो सेवा इत्यादि की पद्धति है सो पांचरात्र के अंतर्गत जो शांडिल्य संहिता है वासु प्रदत्त है। अब अभी ताई तो मोको या प्रकार को प्रभु कृपा मतलब प्रभु की कृपा सु अभी ताई ये सौभाग्य तो नहीं भयो कि मैं शांडिल्य संहिता को देख सकूं, परंतु प्रभु कृपा सु कभी शांडिल्य संहिता देखनी होएगी तो वहां में मोको ये बात को मतलब एक है ऐसो मन में कि देखनो है कि वहां में सु कितनी प्रकार की सेवा पद्धति को अपने यहाँ लियो गयो है और कितने को नहीं लियो गयो है या प्रकार सु। तो शांडिल्य संहिता इत्यादि ये सब पांचरात्र को अलग अलग जो है वो भेद है ग्रंथ भेद को, काहे कि एक आगम के अंतर्गत बहुत आगम हुए हैं। जैसे केवल जैसे शाक्त आगम देखें तो शाक्त आगम में 64 आगम आवे हैं, पाछे व 64 आगम के अंतर्गत और जो है वो उप आगम आवे है कि जैसे 64 आगम है वहां में पाछे एक आगम है तो वाके अंतर्गत और पाछे 200 आगम 300 आगम आवेंगे। तो यह प्रकार से कहें कि आगम ग्रंथन की जो संख्या है सो 7 करोड़ है। 7 करोड़ आगम ग्रंथ जो है वो अब वामेसु आज कितने विराज रहे हैं और आज कितने उपलब्ध हैं या को तो मैं नहीं कह सकूं, लेकिन जो शास्त्रन में जो वर्णन किया गया है शास्त्रोक्त दृष्टि से अगर अपन देखें तो 7 करोड़ आगम ग्रंथन को वर्णन अपने शास्त्रन में आवे है। और सभी के सभी जो 7 करोड़ आगम ग्रंथ है सो शिव पार्वती संवादात्मक ही हैं कि जहां पार्वती जी के प्रश्न करवे पे शिव जी ने जो वर्णन कियो सो वो ग्रंथ अपने को आगम के रूप में प्राप्त हुए हैं। सो 7 करोड़ आगम ग्रंथ जो है वो शिव जी ने अपने मुख सु प्रणीत किए हैं। तो यह प्रकार सु बहुत विस्तारित परंपरा है आगम इत्यादि की। तो वेदन में चाहे निगम होए अथवा आगम होए, कर्मकांडीय होए अथवा ज्ञानकांडीय होए, कुल मिला के सब कछु जो है वो पुरुषार्थ की चर्चा है कि जैसे अपन ने इतने सब ग्रंथन को जो एक प्रकार देखियो कि जहां वेद के षडांग वाके बाद में फिर पाछे जो है वो उपनिषद मतलब वेद के अंतर्गत हूँ ब्राह्मण संहिता और आरण्यक उपनिषद, फिर वाके बाद षड दर्शन, फिर वहां में पाछे पुराण स्मृति इतिहास तंत्र, इतने सब जो ग्रंथ अपने को अपने धर्म के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं, ये सभी ग्रंथन में कुल मिला के कहीं सु भी पकड़े तो चर्चा जो है वो पुरुषार्थ की होवे कि पुरुषार्थन को ही वर्णन जो है इन सब ग्रंथन में कियो गयो है। अब पुरुषार्थ जो होवे हैं वो 4 होवे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होवे। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के धर्म सु जो है वो अर्थ की प्राप्ति, धर्म सु जो है वो काम की प्राप्ति, धर्म सु जो है वो मोक्ष की प्राप्ति, अर्थ सु जो है वो धर्म करनो, अर्थ सु जो है वो काम की प्राप्ति होनी,
और वाके बाद में मतलब या प्रकार सु जो एक दूसरे पे एक प्रकार सु जो है वो इंटरडिपेंडेंट है हुए हैं ये पुरुषार्थ। काहे कि अब कैसो है कि अगर कोई कहे कि धर्म सु अर्थ नहीं होना चाहिए, अर्थ सु धर्म होना चाहिए, तो दोनों के इंटरडिपेंडेंसी सबसु इंपॉर्टेंस है, वाको इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। काहे कि अगर धर्म रूपी अर्थ नहीं होएगो तो अर्थ अधर्मी अगर होएगो तो ऐसो अधर्मी अर्थ जो है न वो धर्म को पूरो कर पाएगो, न काम को कर पाएगो, न मोक्ष दे पाएगो। अर्थ माने जाको धन कहे, तो धन माने जो अर्थ रूपी पुरुषार्थ करनो है सोहू धर्म के मार्ग सु करनो है। और धर्म जो है वो बिना अर्थ के नहीं हो सके, काहे कि कोई हु प्रकार को धर्म कार्य करनो हो तो अर्थ की आवश्यकता पड़े, तो दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जावे। वाही प्रकार सु काम, अब कामना जो है सोहू धर्म के अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा कोई भी प्रकार की अगर कामना कर ले तो फिर पाछे पुरुष असुर और मनुष्य में क्या अंतर रह जाएगा। काहे कि पाछे फिर मनुष्य हु जो है वो असुरन के जैसो और पशुन के जैसो है जाएगो कि जब जहां जो मन कियो सो कर लियो, वहां में ये विचार नहीं कियो कि धर्म है कि नहीं है। सो कामना हु धर्म के वशीभूत होनी चाहिए, और पाछे जो है वो कामना पूर्ति अर्थ सु होवे सो वो अर्थ सु जुड़े है। तो ये सब जो है वो एक दूसरे सु जुड़े भय होवे हैं, और धर्म कार्य करे तो वासु मोक्ष होवे है। तो ये प्रकार सु जो है चार पुरुषार्थन को ही वर्णन हर प्रकार के शास्त्रन में कियो गयो है। कि कछुक शास्त्र जो है वो धर्म विषय को वर्णन करे कि क्या कर, धर्म माने कर्तव्य, कि कहाँ कर्तव्य है, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। कछुक शास्त्र जो है वो अर्थ को विषय कहे हैं कि क्या प्रकार सु अर्थ प्राप्त करनो, अर्थशास्त्र इत्यादि जो होवे हैं। तो वाके अलावा काम शास्त्र, तो काम को वर्णन काम शास्त्र इत्यादि करे हैं। मोक्ष को वर्णन जो है वो ये सारे धर्म इत्यादि के वर्णन करते भाई शास्त्र करे हैं। तो ये प्रकार सु मूल रूप सु अपन समझें तो सबसु अधिक जो है मतलब हर प्रकार सु जो जितने वो प्रकार के अपन शास्त्रन को देखें सब में जो है वो चतुर्विध पुरुषार्थन की ही बात होवे है। और वहां में मुख्य रूप सु देखें तो जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है ये सबसु वहां में मुख्य रूप सु बताया गया है। कि जहां धर्मशास्त्रन में धर्म को वर्णन करें हैं तो धर्म को वर्णन करें या प्रकार सु ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सके। अर्थशास्त्रन में अर्थ को वर्णन किया गया है तो धर्म के मतलब धार्मिक प्रकार सु अगर धर्म के विधान सु अगर अपन अर्थ प्राप्ति करे सो वो मोक्ष को मार्ग अपनो होवे है। धर्म के अनुसार अगर अपन अपनी कामना रखे हैं तो वासो मोक्ष को एक प्रकार होवे है। तो जो सबसु मुख्य जो बात होवे है सो तो मोक्ष पुरुषार्थ ही होवे है। हाँ, अब या में जो है वो मोक्ष को स्वरूप अलग अलग हो सके। काहे कि देखो मोक्ष शब्द को अर्थ क्या होवे, मोक्ष शब्द को अर्थ होवे है कि भाई मुक्त होना। अब मुक्त तो बहुत प्रकार से हो सके, जैसे कोई जो है वो केवल एक बुरी गति से मुक्त होना चाहे, कोई नरक से मुक्त होना चाहे, कोई भूख प्यास से मुक्त होना चाहे, कोई जो है वो अविद्या से मुक्त होना चाहे, कोई इस जन्म मरण के संसार से मुक्त होना चाहे, कोई जो है वो या भूमि को या मतलब पृथ्वी से मुक्त होकर के स्वर्ग इत्यादि को प्राप्त करना चाहे। तो मोक्ष केवल मोक्ष कह देवे मात्र सु अपन कोई एक प्रकार नहीं कह सके। काहे कि मोक्ष को जो स्वरूप है सो मार्ग संप्रदाय के अनुसार बदल जावे है कि मोक्ष माने क्या। जैसे योग सांख्य इत्यादि जैसे षड दर्शन के अंतर्गत अपन ने योग सांख्य देखे, वहां में मैंने ये बात को खुलासा क्यों हो तो कि जैसे योग सांख्य के द्वारा अगर कोई मोक्ष प्राप्त करना चाहे सो तहा मोक्ष को अर्थ कहा है, तहा मोक्ष को अर्थ है आत्मज्ञान, माने सांसारिक दुख की निवृत्ति, ये मोक्ष को प्रकार है। वाके बाद में जो ज्ञान मार्गी होवे है वाके लिए मोक्ष का होवे, वाके लिए मोक्ष होवे ब्रह्म बोधन, के ब्रह्म को जान लेनो, ब्रह्म ज्ञान हो जानो, ये मोक्ष को प्रकार है। वहां में अपन जैसे चतुश्लोकी देखे तो वहां में श्री आचार्य चरण भक्ति मार्गीय पुष्टि मार्गीय मोक्ष को स्वरूप कहे कि अतः सर्वात्मना शाश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यामिति मे मतिः, तो ये पुष्टि मार्गीय मोक्ष को स्वरूप है। सो मोक्ष को स्वरूप जो है वो संप्रदाय भेद सु, मार्ग भेद सु, अथवा जो है वो उपासना भेद सु, अथवा जो है वो कामना भेद सु बदल सके। कि भाई हर कोई एक ही प्रकार के मोक्ष की चाहना थोड़ी ना करे।
भाई हर किसी की चाहना अलग अलग प्रकार की होवे, कोई प्रकार की सिद्धि प्राप्त करना चाहे वाको वो मोक्ष समझे, कोई जो है वो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहे वाको मोक्ष समझे, कोई जो है वो संसार दुख की निवृत्ति चाहे वाको मोक्ष समझे, कोई ब्रह्म को बोधन ब्रह्म ज्ञान को चाहे वाको मोक्ष समझे। जो 4 प्रकार के जो मोक्ष कहे गए हैं, सायुज्य सामीप्य सारूप्य सार्ष्टी, या प्रकार के जो है ये भी 4 प्रकार के मोक्ष। सो मोक्ष ही सबसे मुख्य बात है कि हर कोई कहीं ना कहीं से तो छूटना ही चाह रहे हो है ना। भाई स्कूल जाए वे वारो चाह रहे हो है कि वाको स्कूल छूट जाए, कॉलेज जाए वारो चाह रहे है कि वाको कॉलेज छूट जाए, ऑफिस जाए वारो चाह रहे हो है कि वाको ऑफिस छूट जाए। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो मुक्त होना ही चाह रहे हो। सो मोक्ष जो है वो सबसे मुख्य विषय होवे है। तो अब या में जो है वो अपन देख सके हैं कि भाई प्रभु को जो वेदात्मक स्वरूप होवे है, तो तहां जो है वो वेदात्मक स्वरूप प्रभु को या प्रकार सु है कि जहां उपनिषदन में भगवान को ज्ञान को वर्णन किए गए, माने भगवान के स्वरूप को वर्णन जो है वो ज्ञान रूप सु किए गए है कि भगवान को स्वरूप ऐसो है ऐसो है ऐसो है, या प्रकार से वर्णन किए गए। सो काहे कि ब्रह्म को ज्ञान को विषय जो है वो उपनिषदन में प्राप्त होवे है। सो उपनिषदन को जो है वो भगवान को मस्तक कहो जाए कि जैसे अपन भागवत को जो है वो प्रभु को स्वरूप कहे ना, तो भागवत को जो प्रभु को अपन स्वरूप कहें वो क्या प्रकार से कहें कि भाई फलानो स्कंद प्रभु को श्रीयस्थ है, फलानो स्कंद जो है वो प्रभु को चरणारविंद है, फलानो स्कंद जो है वो प्रभु को उदर है। तो वाही प्रकार सु वेद जो है वो भगवत स्वरूप है। सो वा वेदन के अंतर्गत जो उपनिषद होवे है सो भगवान को मस्तक स्वरूप होवे है। फिर पाछे वाके बाद में अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास रूपी, जैसे ये तो भयो ज्ञान को विषय। अब कर्म के विषय में जब आवे तो कर्म कांड के विषय में जो है वो पंचयज्ञ को वर्णन किया गयो है मुख्य रूप सु। सो वहां में जो अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास है सो भगवान के दोनों जो ये 2 प्रकार के यज्ञ होवे, अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास, ये भगवान के दोनों श्रीहस्त के रूप में बताए गए हैं। सोम यज्ञ जो है वो भगवान को मध्य भाग बताया गया है। चातुर्मास्य और पशु यज्ञ, ये जो 2 यज्ञ हैं ये प्रभु के दोनों चरणारविंदन को स्वरूप बताया गया है। सो या प्रकार सु भगवान को वेदात्मक स्वरूप भी अपन समझ सके हैं, या को बहुत विस्तार पूर्वक श्री आचार्य चरणन ने सर्वनिर्णय के साधन प्रकरण के अंतर्गत आचार्य चरण क्षमा करें, सर्वनिर्णय के प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत श्रुति प्रकरण को अगर अपन देखें कि प्रमाण प्रकरण में श्रुति उपप्रकरण नाम को जो प्रथम प्रकरण है वहां में आचार्य चरणन ने या को बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन कियो है कि क्या प्रकार सु पंचयज्ञ भगवत स्वरूप होवे हैं, पंचयज्ञन सु भगवान की प्राप्ति होवे है इत्यादि सब कछु वहां बतायो गयो है। सो ये सब जो है ये मुख्य बात अपने को समझवे की है कि पुरुषार्थ जो है सो 4 प्रकार के पुरुषार्थ होवे। देखो अपन ने एक प्रकार सु शास्त्रन को एक बहुत ही ऊपरी प्रकार सु एक अवलोकन कर लियो कि कितने प्रकार के शास्त्र अपने होवे हैं, क्या प्रकार सु होवे है, उनके अंतर्गत क्या प्रकार को विषय आवे है, और वह सब विषयन के अंतर्गत जो है चर्चा तो केवल 4 पुरुषार्थन की ही होवे है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब जो है अब मूल रूप सु ये जो अपनो बालबोध ग्रंथ है, ये बालबोध ग्रंथ जो है ये इन 4 पुरुषार्थन में सु जो चौथो मोक्ष पुरुषार्थ है ना, या की चर्चा करे के काहे की जैसे आचार्य चरण या ग्रंथ में आज्ञा करे हैं। अपन आगे मूल श्लोक को जब अवलोकन करेंगे सो वहां में अपन ये देख पाएंगे कि भाई आचार्य चरण बहुत सिंपल रूप से आज्ञा करे हैं कि भाई धर्म को विषय तो धर्म शास्त्र में प्राप्त हो जाएगो, अर्थ को विषय नीति शास्त्र आदि में प्राप्त हो जाएगो, काम को विषय काम शास्त्र में प्राप्त हो जाएगो। अब जो मोक्ष को विषय है वह विषय के ऊपर अपन या ग्रंथ में चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से बालबोध जो है वो मोक्ष की चर्चा करे है, और पाछे वो केवल अपने संप्रदाय को नहीं, सबसे पहले आचार्य चरण जो है वो सर्व मान्य जो सिद्धांत है, माने के जो प्रकार के ग्रंथ अपने को शास्त्रन में प्राप्त होवे है वाके अंतर्गत क्या प्रकार को मोक्ष बतायो गयो है, और वहां में मुख्य मुख्य मोक्ष के कौन कौन से प्रकार अपने को बताए गए हैं वह सब की चर्चा जो है अपन या ग्रंथ में करेंगे। सो जहां में जो है आप माने सबसे पहले जीव विचारित पुरुषार्थ, ईश्वर विचारित पुरुषार्थ, कि जीव विचारित पुरुषार्थ माने के और ईश्वर विचारित पुरुषार्थ माने
तो ये दोनों बातन को जो है वो अपन समझेंगे कि ईश्वर विचारित पुरुषार्थ क्या, कहीं की चतुर्विध पुरुषार्थ है। अब चतुर्विध पुरुषार्थ ईश्वर के द्वारा विचारित कौन से हैं, जीव के द्वारा विचारित कौन से हैं, वामे पाछे जो है वो ईश्वर विचारित मोक्ष, जीव विचारित मोक्ष। जीव विचारित मोक्ष के अंतर्गत पाछे फेरी जो दो प्रकार को जो है वो अपने को डिवाइडेशन प्राप्त हो गए कि स्वतः मोक्ष, परतः मोक्ष। फिर वाक्य अंतर्गत दो दो प्रकार के जो है वो प्रभेद अपने को प्राप्त हो गए। तो ये सब विषयन को बहुत विस्तार पूर्वक या बाल बोध ग्रंथ में अपन वाकी चर्चा करेंगे। यहाँ जो है अपनी बाल बोध की पूर्व भूमिका पूरी होवे है। सब शास्त्रन को एक थोड़ो अवलोकन करके वाको निचोड़ जो है यहाँ अपन ने पूर्व भूमिका के रूप में देखियो। अब या के आगे जो है अब अपन मूल जो बाल बोध की जो श्लोक हैं, जो कारिकाएं हैं, सो वाको और वाके संग में अपने को 3 टीका प्राप्त हुए हैं। जहाँ में सबसे प्रथम टीका श्री देवकी नंदन जी की है। देवकी नंदन जी आप पंचम लाल जी, श्री गोसाई जी के पंचम लाल जी, श्री रघुनाथ जी के बड़े लाल जी, श्री रघुनाथ जी के जो बड़े लाल जी भाई देवकी नंदन जी, आप श्री ने जो है वो नाम रत्नाख्य के ऊपर हूँ टीका करी है और बालबोध के ऊपर हूँ टीका करी है। तो सबसे प्रथम टीका श्री देवकी नंदन जी की आएगी। वाके बाद में जो है वो श्री हरिराय जी की टीका है और श्री पुरुषोत्तम जी की टीका है। तो यह प्रकार से 3 टीका मेरे ख्याल श्री हरिराय जी की ही है। नहीं, शायद मुझसे गलती हो रही है, हरिराय जी की नहीं होगी तो द्वारकेश जी की होगी। कहीं कि पुरुषोत्तम जी की, देवकी नंदन जी की 2 टीका तो मुझको ध्यान है, एक टीका थोड़ी मेरे ध्यान सु रह रही है, तो शायद हरिराय जी की है अथवा द्वारकेश जी की है। तो यह प्रकार से 3 टीका बालबोध ग्रंथ के ऊपर अपने को प्राप्त हुए हैं। उन एक एक जा प्रकार से अपन ने यमुनाष्टक की एक एक टीकान को देखो तो वही प्रकार से अपन धीमे धीमे एक एक श्लोकन पे एक एक टीकान को समझते भय या ग्रंथ में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अब जो है अपन अपनी पूर्व भूमिका को पूरा करें और अब जो है आगे मूल ग्रंथ को प्रारंभ करें। श्री वल्लभाधीश की जय।